नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल जिसका नाम है द वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की दुनिया। आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ लेके आपकी सेवा में एक और नया वीडियो, जो कि BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के साथ ही साथ BSc थर्ड ईयर में पढ़ने वाले स्टूडेंट, केमिस्ट्री पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज हम लोग पिछले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट को पढ़ा हुआ था और उसकी प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ था, उसके एप्लीकेशन को पढ़ा हुआ था। आज के वीडियो में हम लोगों ने आज के वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रिजोनेंस इफेक्ट। आज हम लोग को जो पढ़ना है वो पढ़ना है रिजोनेंस इफेक्ट। ये चैप्टर वही है, चैप्टर नंबर 4 है, रिकैप्चुलेशन ऑफ बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी का थर्ड वीडियो आज रिलीज होने जा रहा है, जिस टॉपिक को ये क्लियर करेगा वो टॉपिक है हम लोग का रिजोनेंस इफेक्ट। क्या होता है, व्हाट इज रिजोनेंस इफेक्ट, इसको आज हम लोग देखने वाले हैं, इसके एप्लीकेशन को देखने वाले हैं, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को, जिसका नाम है रिजोनेंस इफेक्ट। फ्रेंच और जर्मन जो वर्ड्स थे, लैंग्वेज थे, उसके अंदर इस रिजोनेंस इफेक्ट को हम लोग बोलते थे मीसोमेरिक इफेक्ट। और इस इफेक्ट की डिस्कवरी किया था इनगोल्ड ने इन 1938 में। तो मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट की डिस्कवरी की गई थी इनगोल्ड के द्वारा 1938 में। तो इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1938 में डिस्कवरी किया था मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक एक फ्रेंच वर्ड है, लेकिन वही उसका जब इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता है तो उसी को रिजोनेंस बोला जाता है। यानी जो मीसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट दोनों सेम है। तो चाहे मीसोमेरिक इफेक्ट पूछे चाहे रिजोनेंस इफेक्ट पूछे, दोनों एक ही चीज़ है। जब फ्रेंच लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग तो इसको मीसोमेरिक बोलेंगे, और जब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे हम लोग तो इसको रिजोनेंस पढ़ेंगे। तो हम लोग को आज पढ़ना है रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट। तो 1938 में इनगोल्ड नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने डिस्कवरी किया था किसकी, मीसोमेरिक इफेक्ट की। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि ये मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर ये रिजोनेंस इफेक्ट है क्या। तो देखिए ज़रा, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से, किसकी वजह से, ट्रांसफर की वजह से, मॉलिक्यूल के अंदर अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अगर पोलैरिटी क्रिएट होती है, क्या क्रिएट होती है, पोलैरिटी क्रिएट होती है, तो फिर इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अगर पोलैरिटी क्रिएट होती है तो इसी को हम लोग बोलते हैं मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट का मतलब क्या, मीसोमेरिक मतलब क्या, फ्रेंच लैंग्वेज में हम लोग बोल रहे हैं मीसोमेरिक, लेकिन जब इंग्लिश लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसको बोलेंगे रिजोनेंस। तो किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अगर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है तो इसी फेनोमेनॉन को, इसी इफेक्ट को हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ये रिजोनेंस इफेक्ट कैसे होगा, चलिए हम लोग ज़रा देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी आखिर में जनरेट कैसे हो रही है। इसको हम लोग देखने जा रहे हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर जो है पोलैरिटी कैसे जनरेट होगी। हमने पहले पढ़ा कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अगर पोलैरिटी क्रिएट होती है तो इस इफेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होगा और पोलैरिटी कैसे क्रिएट होगी। तो इसको हम लोग देखते हैं कि मॉलिक्यूल के अंदर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे होने जा रहा है। चलिए हम जरा देखते हैं। एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं, देखिएगा जरा ध्यान से, एक मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं। ये मॉलिक्यूल हमारा है बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से ये हम बेंजीन रिंग बना रहे हैं, और इस बेंजीन के रिंग से हम
ऊपर की तरफ एक ग्रुप जोड़ रहे हैं जो कि है हमारा NH2 ग्रुप। देखिएगा ये मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में जो बेंजीन रिंग से जो ग्रुप लगा है वो कौन सा ग्रुप है, NH2 ग्रुप लगा हुआ है। NH2 में जो नाइट्रोजन है उस नाइट्रोजन के पास होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, एक्स्ट्रा रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड बनाने के बाद जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बच जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स विच टेक्स पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट किए उसको हम लोग बोलेंगे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। और जो बॉन्ड बनाने के बाद एक्स्ट्रा बच गए उन्हीं को हम लोग बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो ये बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप लगा हुआ है और NH2 में जो नाइट्रोजन होता है उसके पास एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से क्या मॉलिक्यूल पोलर हो जाए, यानी दो पोल बन जाए, एक पॉजिटिव चार्ज का और एक निगेटिव चार्ज का। तो कैसे होगा, ये इसमें NH2 जो ग्रुप लगा हुआ है इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकेंगे। ये अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहाँ फेंकेंगे, रिंग की तरफ फेंकेंगे। और जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन मिलके कितने बॉन्ड बनते हैं, हमेशा दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है। तो दो इलेक्ट्रॉन जब रिंग की तरफ देगा तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो जब भी डबल बॉन्ड बनता है तो डबल बॉन्ड बनाना रहता है, एक बॉन्ड बनाना रहता है, तो एक बॉन्ड हम लोग तोड़ भी देते हैं। एक बॉन्ड टूटेगा तभी एक बॉन्ड बनेगा। तो ये NH2 क्या किया, NH2 ने क्या किया कि NH2 ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंके, ट्रांसफर कराए। तो NH2 है हमारा और NH2 के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और रिंग की तरफ फेंक रहा है और दो इलेक्ट्रॉन से ही एक बॉन्ड बनता है। तो हम दो इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बना दें, ये डबल बॉन्ड हम बना दिए, NH2 का डबल बॉन्ड हम दिखा दिए। ये अपना इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंका और रिंग की तरफ जब फेंकेगा तो क्या होगा, दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे। तो एक बॉन्ड बना। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। जब ये नाइट्रोजन ने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंका तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है। जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यहाँ यानी निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएंगे। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। ये वाला बॉन्ड भी हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। तो देखिए जरा इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, एक देखो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया और इधर हमारा ये निगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। यानी इस समय हम इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई। इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो गया, पोलैरिटी डेवलप हो गई। तो अभी हमने पढ़ा रिजोनेंस इफेक्ट कहते किसको हैं या फिर मेसोमेरिक इफेक्ट कहते किसको हैं, कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो या तो पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से अगर किसी मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हो रही है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजोनेंस इफेक्ट बोलते हैं। तो नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंके, जिसकी वजह से यहाँ दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाए। तो एक बॉन्ड बनाना होगा तो एक बॉन्ड टूटेगा, ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ गया, यानी निगेटिव चार्ज यहाँ डेवलप हो गया। तो इस स्ट्रक्चर में हम इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो पोल बन गए, और दो पोल का बनना ही क्या कहलाता है, हम लोग का कहलाता है मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट। तो हमने मेसोमेरिक इफेक्ट और रिजोनेंस इफेक्ट जान लिया। तो देखिए जरा लिखा है, इफ पोलैरिटी इज क्रिएटेड इन अ मॉलिक्यूल बाय द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अगर मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट होती है बाय द ट्रांसफर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो दिस टाइप ऑफ इफेक्ट इज नोन एज मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट। मेसोमेरिक किस लैंग्वेज में है, तो ये फ्रेंच लैंग्वेज का वर्ड है, और रिजोनेंस इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा वर्ड है।
कह रहा है दूसरा पॉइंट कि स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यू टू द मीसोमेरिक इफेक्ट आर कॉल्ड मीसोमेरिक स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो ये जब ट्रांसफर होंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर होने की वजह से जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? इस स्ट्रक्चर को हम लोग जान रहे हैं मीसोमेरिक स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग इसको बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो जब ये मीसोमेरिक इफेक्ट होता है और मीसोमेरिक इफेक्ट होने की वजह से जितने भी स्ट्रक्चर बनते हैं उन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोमेरिक स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। अब ये चाहे तो और रिजोनेंस शो कर सकता है। कैसे करेगा? ये करेगा कि यहाँ से फिर दो इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाएंगे और एक बॉन्ड टूट के यहाँ चला आएगा। तो क्या एक और स्ट्रक्चर इसका बन सकता है? कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा जरा देखिएगा। ये हमारा है बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग से ये डबल बॉन्ड करते हुए NH2 जुड़ा हुआ है और इस NH2 के ऊपर है कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। ये यहाँ से फिर से एक बॉन्ड बना रहा है, तो एक बॉन्ड हम बना देते हैं। ये वाला एक बॉन्ड टूट के यहाँ चला आ रहा है, यानी अब निगेटिव चार्ज कहाँ डेवलप हो गया? यहाँ डेवलप हो गया। दो इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में होते हैं, हम दोनों इलेक्ट्रॉन को दिखा दे रहे हैं। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। ये एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। अभी भी एक बार और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये दे सकता है। कैसे? यहाँ से फिर ये एक बॉन्ड बनाए और एक बॉन्ड टूट के यहाँ चला है, तो यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा और एक बॉन्ड टूट के यहाँ चलाएगा, तो एक और ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर देगा। कैसे देगा? क्या होगा? यहाँ से एक बॉन्ड टूटे हैं और एक बॉन्ड टूट के फिर से क्या हुआ है? ये वाला देखो, ये ऊपर NH2 जैसे है वैसे ही हम बना देते हैं, इसमें कोई छेड़खानी हुई नहीं है। तो ये NH2 पे प्लस है, इसको हम दिखा देते हैं। ये वाला देखो, ये बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही। ये यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, तो एक बॉन्ड बनते हुए दिखा दिए। ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला आ रहा है, तो इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ दिखा दिए, जिसके दो इलेक्ट्रॉन को दिखा दिए। अब देखो जरा, अगर यहाँ से फिर एक बॉन्ड बने, और ये वाला बॉन्ड टूट के फिर यहाँ चला जाए, तो हमको ये पहला वाला स्ट्रक्चर मिल सकता है। ये यहाँ से एक बॉन्ड फिर बने और ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ चला आए, तो हमको एक और स्ट्रक्चर मिल सकता है। और वो जो स्ट्रक्चर बनेगा जहाँ से हम लोग एक बॉन्ड बनाएं और एक बॉन्ड तोड़े, तो हमको पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। तुरंत वहाँ पे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये वाला जब यहाँ से एक बॉन्ड बनेगा और यहाँ टूट के जाएगा, तो इसको हम यहाँ दिखा देते हैं। कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा? यहाँ से बनेगा हम लोग का उसके बाद एक रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बताएगा? ये देखिए, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर NH2 है। ये बताएगा कि ये डबल बॉन्ड फिक्स नहीं है, ये क्या कर रहे हैं? रिंग के लॉन्ग मूव करते रहते हैं। कभी डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ चला आया है, कभी यहाँ चला आया है, कभी यहाँ चला गया है। आप लोग देखिए, ये कौन सा स्ट्रक्चर बना है? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जब यहाँ से हम लोग एक बॉन्ड बनाएं और एक बॉन्ड तोड़ें, तो पहला वाला स्ट्रक्चर मिल जाता है। तुरंत वहाँ पे हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो क्या कह रहा है कि इस रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, ये इसके बाद का ये स्ट्रक्चर है। तो इस रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट की वजह से ये जितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उन स्ट्रक्चर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उन स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीसोमेरिक स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या फिर क्या बोल सकते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिएगा जरा ध्यान से, हमने क्या बताया कि मीसोमेरिक इफेक्ट की होने की वजह से जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीसोमेरिक स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखिए जरा, तीसरा पॉइंट लिखा है कि एक्चुअल स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कॉल्ड रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इन सब का जो मिक्सचर होता है,
कॉम्बिनेशन, ये सारे किससे मिलके बने हुए हैं? तो ये एक रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर से बने हुए हैं। ये जो एक्चुअल स्ट्रक्चर, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ये जो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। ये जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं सबका कंबाइंड स्ट्रक्चर कौन सा होता है? तो रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है। इन सारे मॉलिक्यूल का जो कंबाइंड स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बने। तो रिजोनेंस इफेक्ट में अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें देख ली? सबसे पहला चीज तो हमने ये देखा कि अगर सिग्मा बॉन्डेड हमने क्या देखा? कि अगर पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलैरिटी क्रिएट हो जाती है, तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट। सेकेंड पॉइंट हमने क्या जाना? सेकेंड पॉइंट हमने ये जाना कि मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट होने की वजह से जितने स्ट्रक्चर बनते हैं सारे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं मीसोमेरिक स्ट्रक्चर या फिर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तीसरी चीज हमने क्या जानी? कि जो जितने भी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं उसका एक्चुअल कॉम्बिनेशन जो है वो है रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और इस रिजोनेंस इफेक्ट को दिया किस साइंटिस्ट ने था? तो इनगोल्ड ने दिया था। किसमें? 1938 में। और ये जो मीसोमेरिक वर्ड है वो जर्मन फ्रेंच वर्ड है, और ये जो रिजोनेंस है वो इंग्लिश लैंग्वेज का वर्ड है। तो इतनी सारी चीज़ों को फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपनी कॉपी में लिख डालिए। फिर हम लोग आगे चलते हैं और इसके बारे में और सारी चीज़ों को और क्लियरिटी के साथ देखते हैं। इसके बाद रिजोनेंस इफेक्ट में बारी है कि कितने टाइप के रिजोनेंस इफेक्ट होते हैं। रिजोनेंस इफेक्ट के टाइप कितने पर? तो रिजोनेंस इफेक्ट जो होता है वो 2 टाइप का होता है, एक पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट और दूसरा निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। रिजोनेंस इफेक्ट या फिर मीसोमेरिक इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट या फिर पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। दूसरा क्या है? निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट या फिर निगेटिव मीसोमेरिक इफेक्ट। किसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट और किसको हम लोग बोलेंगे निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। जरा हम लोग देखें, अगर बेंजीन रिंग से एक ऐसा मॉलिक्यूल लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ मॉलिक्यूल लगा हुआ ग्रुप, अगर बेंजीन रिंग से लगा हुआ ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो फिर ये क्या करेगा? ये पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। और अगर बेंजीन रिंग से लगे होने वाले ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप हैं, अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लग गया है तो ये क्या करेगा? ये निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, जिसका मतलब होता है -R या फिर इसको हम लोग बोलते हैं -M। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोलते हैं +R ग्रुप या फिर +M ग्रुप। कहने का मतलब ये है कि अगर रिंग से एक ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का है, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकता है, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ जाते हैं यानी उस ग्रुप से दूर जाते हैं। अगर मीसोमेरिक इफेक्ट हो रहा है और उस मीसोमेरिक इफेक्ट में जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो उस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो दूर जा रहे हैं, उस ग्रुप से दूर जा रहे हैं, तो वहां बोला जाता है कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट हो रहा है। और अगर इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो क्या करेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे। वो क्या करेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, यानी वो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग नेचर के होते हैं, वो रिंग से इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं अपनी तरफ। तो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट कब होगा? कि पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट तब होगा जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रुप से दूर जाएंगे। और निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट कब होगा? जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ग्रुप की तरफ आएंगे।
तो रिजोनेंस इफेक्ट हमारे 2 टाइप के, एक पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। जब बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लस आर इफेक्ट या फिर प्लस एम इफेक्ट। और अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो शो करेंगे निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट से। कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर बेंजीन रिंग से जो ग्रुप लगा हुआ है वो लगे हुए ग्रुप से अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहे हैं तो वहाँ पे होगा पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट, और अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन निकल के लगे हुए ग्रुप की तरफ जा रहे हैं तो फिर क्या होगा, वहाँ निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो हम लोग का जो रिजोनेंस इफेक्ट है वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट और निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट कब होगा, जब बेंजीन रिंग से लगा होने वाला ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के एग्जांपल कौन से हैं, अगर बेंजीन रिंग के साथ OH लगा हुआ है, अगर बेंजीन रिंग के साथ OR लगा हुआ है, या फिर बेंजीन रिंग के साथ NH2 लगे हुए होते हैं, या फिर हैलोजन लगे हुए होते हैं, तो ये क्या शो करेंगे, ये पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। और अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप जैसे कि NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, CO ग्रुप, COOH ग्रुप और COR ग्रुप लगे हुए हैं तो इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे, और जब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, माइनस आर या फिर माइनस एम इफेक्ट शो करेंगे। तो अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जैसे कि OH ग्रुप, OR ग्रुप, SH ग्रुप, NH2 ग्रुप या फिर हैलोजन लगे हुए हैं तो वो अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ डोनेट करेंगे, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट शो करेंगे। और अगर बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रॉन विथ ड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है जैसे कि NO2 ग्रुप, CN ग्रुप, CO ग्रुप, COOH ग्रुप, COR ग्रुप, तो वो क्या करेगा, सिग्मा पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से वो शो करेगा निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट। और पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट को हम लोग प्लस आर से या फिर प्लस एम से दिखाते हैं, और निगेटिव रिजोनेंस इफेक्ट को हम लोग माइनस आर या फिर माइनस एम से डिनोट करते हैं। तो फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ें और आगे की चीज़ों को देख सकें। कुछ और बातें हैं जो इस रिजोनेंस इफेक्ट्स के बारे में हमको जाननी बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लो कि अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है, ये बेंजीन रिंग है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है, ये हमारा बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग से कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, अभी हमने पढ़ा कि OH ग्रुप कौन सा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है यानी इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बेंजीन रिंग से अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसके पास है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को रिंग की तरफ फेंकेंगे, और जब ये रिंग की तरफ फेंकेंगे, अपने से दूर फेंकेंगे, तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेंगे, पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रिजोनेंस इफेक्ट। तो जब ये पॉजिटिव मीसोमेरिक इफेक्ट या फिर पॉजिटिव रिजोनेटिंग इफेक्ट शो करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, क्या चीज़ें चेंजेस होंगे, तो हम लोग देखते हैं ज़रा। तो ये OH बेंजीन रिंग से OH जुड़ा हुआ है और OH कैसा है, ये OH है हम लोग का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये हम लोग का कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो ये कौन सा इफेक्ट शो करेगा, ये प्लस M ग्रुप बोला या फिर प्लस R ग्रुप होगा। तो ये क्या करेगा, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा तो यहाँ डबल। सबसे पहले एक और चीज़ बात जाननी है, ये जो बेंजीन रिंग की जो ये पोजीशन होती है, ये पोजीशन बोली जाती है आर्थो पोजीशन। ये वाला जो पोजीशन होता है ये बोला जाता है हम लोग का मेटा पोजीशन, और ये वाला जो पोजीशन होता है इसको हम लोग बोलते हैं पैरा पोजीशन। तो बेंजीन रिंग की ये वाली पोजीशन आर्थो, ये वाली पोजीशन मेटा और ये वाली पोजीशन पैरा है। इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग कि बेंजीन रिंग की जो ये वाली पोजीशन होती है इसको आर्थो पोजीशन, ये वाली जो पोजीशन होती है मेटा पोजीशन, और ये वाली जो पोजीशन होती है वो पैरा पोजीशन। आपको समझाने के लिए बताया, इसको अब हम इरेज कर देते हैं।
तो ये बेंजीन रिंग से जो ग्रुप लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर का रखता है, तो ये क्या करेगा, अपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंकेगा। और जब ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन फेंकेगा रिंग की, तो 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक बॉन्ड बनेंगे, और एक बॉन्ड बनाना होता है तो एक बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ता है। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन फेंक रहा है रिंग तरफ एक बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक बॉन्ड टूट के कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ से एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। क्या बनेगा, यहाँ से एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। कैसे बना जरा देखिएगा। ये हम लोग का बेंजीन रिंग, और इस बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है हम लोग का OH। OH ने 2 इलेक्ट्रॉन रिंग की तरफ फेंके, जिसकी वजह से यहाँ एक डबल बॉन्ड बन गया, और डबल बॉन्ड बन गया यानी इलेक्ट्रॉन किसने डोनेट किया है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसने, इस ऑक्सीजन ने, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और एक बॉन्ड हम तोड़ के इसके ऊपर रख रहे हैं, एक बॉन्ड तोड़ के इसके ऊपर रख दिए, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिए। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया है, जैसा है वैसा ही, इसको हमने वैसे ही एज इट इज बना दिया। ये वाला बॉन्ड भी हमने टच नहीं किया है, जैसा था वैसा ही हमने बना दिया। तो इससे एक रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। ये फिर अब ये जो निगेटिव चार्ज इंक्रीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई है, अब ये क्या करेगी, फिर एक बार एक बॉन्ड बनाएगी और एक बॉन्ड तोड़ेगी। तो इसका एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा हमको। क्या रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा, देखिए बेंजीन रिंग हम लोग का, ये हम लोग का बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड है, जैसा है वैसा ही, OH के ऊपर O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये H है। यहाँ से एक बॉन्ड बन रहा है, कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे एक बॉन्ड हम बना देते हैं। ये वाला बॉन्ड टूट के यहाँ आ रहा है, इस बॉन्ड को हम लोग यहाँ दिखा दे रहे हैं, और इस बॉन्ड में है 2 इलेक्ट्रॉन को भी दिखा दे रहे हैं। ये वाला बॉन्ड हमने टच नहीं किया, जैसा था वैसा ही। फिर देखिए जरा, यहाँ से फिर ये एक बॉन्ड बनाएगा और ये एक बॉन्ड तोड़ के इसके ऊपर रख लेगा, तो एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा। जब एक और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो कुछ यूं टाइप का बनेगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, H है। ये वाला बॉन्ड जैसा है वैसा है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ से एक बॉन्ड बना रहे हैं, यहाँ पे एक बॉन्ड हम बना देते हैं। ये वाला बॉन्ड तोड़ के इसके ऊपर रख रहे हैं, यानी यहाँ पे एक बॉन्ड हम तोड़ के रख दिए और दोनों इलेक्ट्रॉनों को दिखा दिए। और यहाँ से एक बार फिर अगर, अब यहाँ से एक बार फिर अगर ये एक बॉन्ड बने और एक बॉन्ड टूट के यहाँ चला जाए, तो हमको ये पहला स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और जहाँ से एक बॉन्ड तोड़ने और एक बॉन्ड बनाने की वजह से पहला स्ट्रक्चर मिल जाता है, वहाँ तुरंत हम लोग कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तुरंत हम लोग वहाँ रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। तुरंत हम लोग वहाँ क्या बनाते हैं, रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हम लोगों ने इसका रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया। ये हमारा रिजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, ये हम लोग का सारा कौन सा स्ट्रक्चर, ये हम लोग का बोला जाएगा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर या फिर मीसोमेरिक स्ट्रक्चर, मीसोमेरिक स्ट्रक्चर, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर। तो इस फेनोमेनॉन होने की वजह से क्या चीजें हमको देखने को मिल रही हैं, ये जब हो रहा है तो देखो जरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ इंक्रीज हो रही है। तो ये बेंजीन रिंग की ये वाली और ये वाली दोनों पोजीशन कौन सी, आर्थो पोजीशन कहलाती है। ये वाली और ये वाली मेटा पोजीशन, और ये नीचे वाली एक पैरा पोजीशन। तो हम क्या देख रहे हैं, आर्थो पोजीशन पे, पैरा पोजीशन पे और आर्थो पोजीशन पे, यानी आर्थो और पैरा पोजीशन पे। ये देखो ये वाला और ये वाला दोनों पोजीशन आर्थो, ये वाला और ये वाला दोनों पोजीशन मेटा, लास्ट वाला ये पैरा। तो हम जब ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं कि बेंजीन रिंग की वजह से, बेंजीन रिंग पे इसके आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जा रही है। तो क्या लिखा है, दिस ग्रुप इंक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ आर्थो एंड पैरा पोजीशन। यानी अगर प्लस एम ग्रुप है, ये प्लस एम ग्रुप अगर है तो प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, ये प्लस एम ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को आर्थो और पैरा पोजीशन के बढ़ा देगा, आर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा। अब जब आर्थो और पैरा पोजीशन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो क्या होगा, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक कर सकते हैं,
इलेक्ट्रोफाइल सिर्फ उसके आर्थो एंड पैरा पोजीशन पे ही अटैक कर सकते हैं। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेंगे? आर्थो और पैरा पोजीशन पे। यानी अगर ऐसे ग्रुप लगे हुए हैं तब इसका अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा तो केवल और केवल हम लोग को आर्थो और पैरा प्रोडक्ट ही देखने को मिलेगा। तो एक बार और जरा ध्यान से देख लीजिए कि अगर बेंजीन रिंग से कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो प्लस एम इफेक्ट शो करेगा, और जिसकी वजह से जब वो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे, और जब रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके आर्थो और पैरा पोजीशन, ये देखो आर्थो और ये पैरा पोजीशन, तो आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू बढ़ जा रही है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की जब वैल्यू बढ़ जा रही है यानी जो इलेक्ट्रोफाइल आएंगे रिएक्शन करने के लिए, जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा ऐसे मॉलिक्यूल के केस में, तो हमको आर्थो और पैरा प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। तो अगर बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, अगर उस पर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ तो हम लोग को हमेशा आर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिलेंगे। यानी जो ये पॉजिटिव यम ग्रुप है, पॉजिटिव यम ग्रुप या फिर पॉजिटिव आर ग्रुप है, ये कौन से डायरेक्टिंग है? तो ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहलाते हैं। यानी कहने का मतलब एक पॉइंट और नोट कर लो कि जो ये प्लस एम या फिर प्लस आर वाले जो ग्रुप होते हैं ये क्या होते हैं? ये सारे के सारे क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो आर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, यानी प्लस एम और प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप क्या होते हैं? आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। फटाफट से इसको नोट डाउन कर लीजिए, और अब फटाफट से पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, कॉपी बनाते रहिए, नोट्स लिखते रहिए। धीरे धीरे एक एक दिन करते हुए आपके नए वीडियोस भी इस चैप्टर के अपलोड होते रहेंगे। तो आप लोग चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो की सूचना आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। इसी के साथ मैं हिमांशु मिश्रा आज आपके लिए इतनी ही सारी चीज़ें पढ़ा सका, और अपने अगले वीडियो के लेक्चर्स में इससे जुड़े हुए एप्लीकेशन क्या क्या हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट या फिर रिजोनेंस इफेक्ट के एप्लीकेशन क्या क्या हैं, इसको पढ़ाएंगे। तो फटाफट से आप लोग एक बार और फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें ताकि और भी जो स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी में फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये वीडियो मिल सके और वो एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर ला सकें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।